बहुत पुरानी बात है जब यूपी बिहार अपने तहजीब और नफासत के लिए मशहूर हुआ करता था। इमाम बड़ों की गलियों में मसाले की खुशबू और बावर्ची खानों में नए नए जायकों की तलाश हुआ करती थी। उन्हीं दिनों हिमालय की तरफ से आने वाले सौदागर मुसाफिर बिहार आ पहुँचे। अब उनके साथ एक नरम, सादा और भाप में पकने वाला पकवान भी आया, जिसे वे लोग ना ममोज कहा करते थे। बिहार के लोग ने प्यार से उसे नाम दिया मोमोजी। शुरू शुरू में तो ये पकवान सादा था, आटा, सब्जी, भाप में बनने वाली, मगर बिहारी बावर्चियों का नज़र जब इस पे पड़ा तो उन्होंने अपनी नफाकत घोल दी। मसाले तेज नहीं, जरा सा काली मिर्च, तेल भारी नहीं, बस तिल के तेल के 2 से 4 बूंदे। कहा जाता है एक शाम नवाब साहब के दस्तरखाने पे मोमोजी पेश की। नवाब ने एक कौर लिया और हल्की मुस्कान के साथ फरमाया, पकवान वही अच्छा जो जवान पे शोर ना करे, बिल्कुल रिश्तों की तरह। अब इसके साथ परोसे जाने वाली लाल चटनी, तो लाल चटनी के लिए ना टमाटर की खटास, लाल मिर्च साबुत और लहसुन की कुछ कलियां, अदरक, इन सभी को पानी में अच्छे से पकाते हैं और इसे गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच पानी में घोल के इसमें मिलाया जाता है। जब ये ठंडी हो जाती है तो इसे मिक्सी के जार में डाल के नमक के साथ पीस लिया जाता है। अब इसको छौंक लगाने के लिए या तड़का लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ी खुशबू भी तो होनी चाहिए। तो इसके लिए 2 से 3 चम्मच तेल में कुछ कटे हुए लहसुन की कलियां जब शोर मचाने लगे ना अपनी खुशबुओं से, तो उसमें चटनी डाल दें पिसे हुए। इसी के साथ आधा चम्मच के बराबर सोया सॉस, 1 से 2 चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका डाल के अच्छे से मिलाएं गाढ़ा होने तक। जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है तो समझिए ये चटनी तो परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इन चटनी को अच्छे से ठंडे होने के लिए साइड में रख दिया जाता है। अब इसी के साथ इसमें परोसने वाले जो मेयोनीज होते हैं ना, तो पहले तो इसे सफ़ेद चटनी के नाम से ही पुकारा जाता था, पर अब तो इसे मेयोनीज के नाम से ही जाना जाता है। तो आज जो मेयोनीज बनाएंगे ना, बिल्कुल हेल्दी बनाना है, क्योंकि नवाब साहब के दस्तखाने में परोसने वाली तो हर चीज़ बिल्कुल हेल्दी होती थी। तो इसके लिए आधा कप या 1 कप आप अपने आवश्यकता अनुसार टंगा दही ले लें। साथ ही इसमें कुछ काली मिर्च के पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच के बराबर टमाटो केचप जो होता ना, वो डाल दें। इन सभी चीज़ों को अच्छे से फेंट ले। फिर बात ही क्या है, ये अपनी सफ़ेदी और खटास की मेयोनीज बन जाती है। अब साथ में रंग बिरंगी सब्जियां जैसे गाजर, बंद गोभी, जो हरे प्याज होती है, सफ़ेद प्याज और कुछ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च दरदरा कुटा हुआ होना चाहिए। उसे 1 से 2 चम्मच तेल में अच्छे से लहसुन, अदरक और हरी मिर्च कुटे हुए को भूनें। तब तक भूनना है जब तक ये अपनी शोर ना मचा दे खुशबुओं से। अब इसे चुप कराने के लिए इसमें कटे हुए जो प्याज है ना, उसे डालें। जब कटे हुए प्याज इसे शांत कराने लगे और थोड़ा थोड़ा ये मुलायम सा होने लगे, तो समझ लीजिए इसमें तो कुछ सख्त चीज़ डालनी ही डालनी है। तो इसी के साथ हमें ऐसा लगा कि इसमें गाजर डाल देने से ये अपना कलर छोड़ेगा। तो गाजर जो है ना, उसे डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएं। जो आंच है ना, बिल्कुल मध्यम होना चाहिए। इस आंच पे जब अच्छी तरह से आप इसे भून लेंगे तो साथ में इसे जो बंद गोभी है उसे डाल दें। बंद गोभी जो है ना, वो अपनी नज़ाकत से इन सभी चीज़ों को पका देगी। बंद गोभी डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएं और साथ ही इसमें 1 चम्मच के बराबर सोया सॉस, 1 से 2 चम्मच इसमें सिरका और 1 चम्मच के बराबर काली मिर्च डाल के और नमक स्वाद अनुसार डाल के इसे अच्छे से भून लें। भूनने के बाद इसे थोड़ा सा
नजाकत देने के लिए ना 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को घोल बना के इसमें डालें, ताकि इसकी जो नजाकत है वो बिल्कुल घुल जाए। और साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल दें। इन सभी चीज़ों को जब आप अच्छे से भूनेंगे ना, तो बिल्कुल बावर्ची खानों में ऐसी खुशबू फैलती है, मानो भूख ना भी लगी हो ना तो भूख ही लग जाता है। वो कहते हैं ना, इनकी खुशबू तो अपना शोर ही मचाने लगता है। अब इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद एक बार अच्छे से और चला लें और तेज़ आंच पे इसे भून दें। जब तेज़ आंच पे भूनते हैं ना, तो इसकी जो धुआं सा खुशबू निकलता है ना, आहा हा, क्या बताएं। बावर्ची खानों में तो ऐसा लगता है जैसे कोई तेज बोलने वाले मेहमान आ गए हों। साथ ही इसमें लास्ट में हरे प्याज दे के अच्छे से मिला के इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब जब तक ये ठंडा हो रहा, तब तक मैदा या आटा ले लें और उसमें 1 से 2 चम्मच मोयन डाल के, नमक डाल के हल्के गुनगुने पानी से नरम गूँथ लें। जो आटा आप गूँधें ना, वो बिल्कुल नरम होना चाहिए, बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आटा जितनी नरम होगी मोमोज उतना ही अच्छा बनेगा। तो इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से धीरे धीरे जो गर्म पानी है उसे डाल के गूँध लें। गर्म पानी इतना ही रहे ताकि हाथ भी ना जले और आटा भी मुलायम हो जाए। अब ये गूँधे हुए आटे को कपड़े से ढक के 15 मिनट के लिए रख दें और ऊपर से इसमें कुछ बूंदे तेल की लगा दें, ताकि ये अपनी नजाकत बरकरार रखे। अब आप देख रहे हैं ये जो आटा है ना, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम सा हो गया है। अब 15 मिनट बाद एक बड़े से लोई लें, उसे बड़े प्यार से आराम आराम से पतले से परत के रोटी की तरफ बेल लें। और बेलने के बाद आप ये देख लें कि चारों तरफ बराबर होना चाहिए। अब जब बिल जाए तो इसे एक कटोरे, गिलास या किसी चीज़ से गोल आकार में काट लें। ये एक बार इसलिए बेल लें क्योंकि सब एक जैसे बने, ताकि कोई एक दूसरे को ये ना कह पाए तुम बड़े तो तुम बड़े। तो एक तरह से काट के फिर जो इसमें फिलिंग होती है ना सब्जियों वाली, उसे भर के और बिल्कुल कारीगरों की तरह बड़े आराम से इसे अपने डिज़ाइन की कलाकारी दिखाना स्टार्ट कर दें। तो आप देख रहे हैं मैं सारे को एक जैसे कट कर दी, ताकि इनको आपस में बोलने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। अब इसी के साथ जो सब्जी थी उसे मैं ऐसे आराम आराम से बड़े नज़ाकत से भर लूँगी और बिल्कुल कारीगरों की मुलायम हाथों की तरह इसे एक डिज़ाइन आकार दे दूँगी। और ये जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगता है, मानो कोई कारीगरी बना दिया हो। आप किस तरह के डिज़ाइन मोमोज में डालते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब इन सभी चीज़ों को एक स्टीमर में या भाप में या पीतल के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में थोड़ा पानी डाल के ऊपर से छलनी डाल के उस पर रख दें। जो छलनी होता है ना, उसमें एक बार तेल ज़रूर लगाए, ताकि ये जो मोमोज है उसमें बिल्कुल भी चिपके नहीं भाप पे, कुछ इस तरह से। और धीरे धीरे बिल्कुल नज़ाकत से इस मोमोज को इस छलनी में रखें। और जब छलनी में मोमोज पूरी भर जाए तो थोड़ा सा इसे हटा हटा के ही रखना है। और जब मोमोज भर जाए तो इसे इस बर्तन में डाल के 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब 15 मिनट में भाप अपना असर दिखाएगा और आप ढक्कन हटाएंगे ना, तो बावर्ची खानों में इसकी सब्जियों की खुशबू ना चारों तरफ आपको खींचने लगेगी। मानो ऐसा है कि मोमोज ये कह रहा है मैं बिल्कुल तैयार हूँ परोसने के लिए। अब आप इसे सफ़ेद चटनी या मेयोनीज और लाल चटनी लहसुन वाली के साथ ज़रूर परोसें। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए ना, तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।